प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में वर्षों से चल रहा इंतजार अब समाप्त होने की कगार पर है। राज्य के हजारों युवाओं का शिक्षक बनने का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई ने 4000 से अधिक चयनित माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बहुप्रतीक्षित स्कूल च्वाइस फिलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह कदम न केवल उन अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है जो वर्षों से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि यह प्रदेश की चरमराती शिक्षा व्यवस्था को भी एक नई संजीवनी प्रदान करेगा। 12 मई से 18 मई तक चलने वाली यह डिजिटल प्रक्रिया भर्ती के अंतिम पड़ाव की शुरुआत है। यह भर्ती प्रक्रिया केवल प्रशासनिक आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों के धैर्य की परीक्षा रही है। इस यात्रा की शुरुआत साल 2022 में हुई थी। तब से लेकर अब तक अभ्यर्थियों ने कई ऋतुएं आंदोलन और अनिश्चितता में बिताई हैं। साल 2023 में पात्रता परीक्षा आयोजित हुई, जिसके बाद अप्रैल 2025 में चयन परीक्षा का कठिन पड़ाव आया। सितंबर 2025 में जब अंतिम परिणाम घोषित हुए तो 10,700 से अधिक अभ्यर्थियों के चेहरों पर मुस्कान आई, लेकिन प्रशासनिक पेचीदगियों और देरी ने इस खुशी को फिर से चिंताओं में बदल दिया। भोपाल की तपती सड़कों पर हुए प्रदर्शन और मंत्रियों के घेराव के बाद आखिरकार सरकार ने इस फाइल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। मध्य प्रदेश में लंबे समय से इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए अब बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य की बहुप्रतीक्षित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आखिरकार अंतिम चरण में पहुंच गई है। लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई ने लगभग 4000 चयनित प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए स्कूल च्वाइस फिलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके साथ ही इन अभ्यर्थियों का इंतजार भी खत्म होने लगा है, जो पिछले कई वर्षों से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को 12 मई से 18 मई के बीच ऑनलाइन माध्यम से अपने पसंदीदा स्कूलों का चयन करना होगा। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल मोड में एमपी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए संपन्न कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने जिले या संभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी, जहां से वे अपनी प्राथमिकता के अनुसार स्कूलों का चयन कर सकेंगे। विभाग ने साफ किया है कि चॉइस फिलिंग केवल ऑनलाइन माध्यम से ही मान्य होगी और इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं करता तो उसे उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर स्कूल आवंटित किया जाएगा, जिससे मनपसंद स्कूल मिलने की संभावना काफी कम हो सकती है। यही वजह है कि विभाग ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है। यह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल रही है। इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी, लेकिन परीक्षा परिणाम और प्रशासनिक कारणों की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती रही। सबसे पहले 2023 में पात्रता परीक्षा आयोजित की गई। इसके बाद अप्रैल 2025 में चयन परीक्षा कराई और सितंबर 2025 में अंतिम परिणाम घोषित किया गया। परिणाम जारी होने के बाद लगभग 10,700 अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की गई थी, लेकिन इसके बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लंबे समय से अभ्यर्थी सरकार और विभाग से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे थे। कई बार प्रदर्शन और ज्ञापन भी दिए गए। हाल ही में भोपाल स्थित डीपीआई कार्यालय के बाहर चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था और सरकार से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी। इसके कुछ ही समय बाद विभाग ने चॉइस फिलिंग की तारीखों की घोषणा कर दी, जिसके बाद अभ्यर्थियों में राहत और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का विवाद या शिकायत की स्थिति ना बने। इसी के साथ चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। संबंधित अधिकारियों द्वारा सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे, केवल उन्हीं को अंतिम नियुक्ति दी जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेजों में गड़बड़ी या फिर अपात्रता पाई जाती है तो उसका नाम चयन सूची से हटाया भी जा सकता है। इसलिए अभ्यर्थियों को अपने सभी दस्तावेज सही और अपडेट रखने की सलाह दी गई है। दस्तावेज सत्यापन के बाद ही अंतिम नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रदेश सरकार भी लगातार सक्रिय नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के
उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुसार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। उनका कहना है कि सरकार का उद्देश्य सभी योग्य उम्मीदवारों को समय पर नियुक्ति देना है ताकि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर की जा सके। इस भर्ती प्रक्रिया में केवल सामान्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक ही शामिल नहीं है, बल्कि खेल शिक्षक, संगीत शिक्षक, गायन वादन और नृत्य शिक्षक जैसे विशेष पदों को भी शामिल किया गया है। अलग अलग विषयों और श्रेणियों के अनुसार उम्मीदवारों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस भर्ती का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को मिलेगा, जहां लंबे समय से शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई थी। कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर्याप्त शिक्षक नहीं होने के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। ऐसे में नई नियुक्तियों के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार देखने को मिल सकता है। सरकार को उम्मीद है कि इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने से स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां बेहतर होंगी और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। फिलहाल चयनित अभ्यर्थियों की नजर अब च्वाइस फिलिंग और अंतिम नियुक्ति आदेशों पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद हजारों उम्मीदवारों को सरकारी शिक्षक बनने का सपना साकार होता नजर आ सकता है।